औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस। ये CSS 2026 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर या इंग्लिश एसेस में एक्सपेक्टेड है। इसकी वजूहत ये है कि पिछले दिनों इंडस वाटर ट्रीटी का इशू चलता रहा कि इंडिया कहता हम कैंसिल करते हैं और पाकिस्तान ने कहा हम इनको कैंसिल नहीं करने देंगे। उसके बाद पाकिस्तान में सैलाब आया, हाइड्रोपॉलिटिक्स लिंक करता है। उसके बाद मई में इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग हुई वो अभी उसमें है। तो इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम ये लेक्चर तैयार कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह आउटलाइन ऑफ लेक्चर ये है कि हम पहले हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बताएंगे। जब भी आपने कोई अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है पाकिस्तान अफेयर का, इंग्लिश एशे का, तो आपने उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देना है। ये आपका 1 पेज भी हो सकता है, 3/4 पेज भी हो सकता है और ये लाजमी होना चाहिए। इससे वो एग्जामिनर का वो कहते हैं फ्लो बन जाता है इंट्रोडक्शन के बाद हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देने से। उसके बाद हम बताएंगे कश्मीर रेवोकेशन कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन कश्मीर रेवोकेशन 2019 से लेकर अब तक कैसे रहे हैं। उसके बाद हम बताएंगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर क्लैशेस जो अभी मई 2026 में हुए 25 में हुए थे वो बयान करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे हाइड्रो पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी पाकिस्तान इंडिया में कैसे आपस में लिंक्ड है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड होकर कैसे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को शेप करते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का अगर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो जाए तो क्या ये पाथ फॉरवर्ड हो सकता है, क्या ये पॉलिसी कामयाब हो सकती है। जब आपस में दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस हो जाएंगे तो फिर इनका आपस में कैसे रिलेशन होगा, पासवर्ड अगर ये है तो। उसके बाद हम बताएंगे कि अगर थर्ड पार्टी मीडिएशन पाकिस्तान इंडिया में करवाए तो उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या ये कामयाब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं वो देखेंगे। और उसके बाद हम इंशाल्लाह देखेंगे पाकिस्तान के पॉलिसी ऑप्शंस कि अगर ये दोनों नाकाम हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए इंडिया के साथ रिलेशन कायम करने के लिए कौन से पॉलिसी ऑप्शन मौजूद रहते हैं ताकि पाकिस्तान इंडिया के साथ बेहतर रिलेशन कायम कर सके। और एंड पे हमारा होगा वही रैपिड फायर MCQ, यानी आपकी क्विक रिवीजन ऑफ द लेक्चर MCQ, क्योंकि आपके MCQ 20 हर पेपर के 20 MCQ होते हैं। तो आपके 2-3-20 लेक्चर से अगर वो कवर हो जाए तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर है, इसलिए हम MCQs भी साथ साथ कर रहे हैं। तभी अगर आप हमारे चैनल द लर्नर्स ग्रुप पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो CSS या PMS की तैयारी कर रहे हैं और इस साल इंशाल्लाह वो CSS 2026 की अटेम्प्ट देने को तैयार हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और इसमें आप क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं और कौन से नेक्स्ट टॉपिक और वीडियो चाहते हैं जो इस पैटर्न पर तैयार की गई हो। तो अभी हम चलते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आपने हमेशा फैक्ट देना होता है, इंट्रोडक्शन के नीचे फैक्ट देना होता है। तो आप फैक्ट लिखें, जनवरी 2025 तक भारत की तरफ से कश्मीर में 900 से ज़ायद कवानीन यूनिलैटरली पास किए गए और उनको इम्प्लीमेंट भी किया गया और पाकिस्तान के साथ दो तरफा तल्लुकात 6 साल से मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। पाकिस्तान इंडिया के 6 साल से तल्लुकात मुअत्तल हैं और 2025 तक 900 से ज़्यादा वो कवानीन एक तरफा इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। ये हो गया आपका फैक्ट। अभी आप जो इंट्रोडक्शन होगा वो आपका पूरे वो कहते हैं क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन होगा। जो जिस तरह सवाल पूछेगा, जो चीज़ पीछे पूछेगा उसके मुताबिक आपने जवाब इंट्रोडक्शन तैयार करना है। तो मेरा तो माशाल्लाह जो लेक्चर है उसमें 3-4 पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किए, इसलिए मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा वसी होगा। लेकिन आपने जब इंट्रोडक्शन लिखना है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। पहला पॉइंट है पोस्ट 2019 टेंशन रिशेप बायलैटरल डायनामिक्स। 2019 के बाद पाक भारत ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हुए जहां बाहमी एतमाद शदीद मुतासिर हुआ और डिप्लोमेटिक रिलेशन तकरीबन ख़त्म हो गए। दूसरा पॉइंट है कश्मीर रेवोकेशन एक्सेलरेटेड डिप्लोमेटिक क्राइसिस।
आर्टिकल 370 की मनसूखी ने कश्मीर की कानूनी हैसियत को यकतरफा तब्दील करके दो तरफा तल्लुकात में शदीद डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा किए। पाकिस्तान ने इन इक़दामात को बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। नंबर 3 है 2025 क्लैशेज रिमार्क्ड शार्प मटीरियलाइज एक्सीलेशन। साल 2025 में लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर मुतअद्दिद झड़पें हुई जिन्होंने जो मिलिट्री टेंशन को खतरनाक हद तक बढ़ा दिया। उसके बाद नंबर 4 है हाइड्रोपॉलिटिक्स नो मेजर बायलैटरल फ्लैश पॉइंट। इंडस वाटर ट्रीटी के बावजूद पाकिस्तान का मसला एक बड़े तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर चुका है। खसूसन किशन गंगा, रेतले और मुतअद्दिद डैम मंसूबे पर इख्तलाफात नुमायां हैं। पानी को अब दोनों ममालिक में स्ट्रेटजिक आला समझा जाता है, टूल समझा जाता है, जिसने हाइड्रो पॉलिटिक्स को एक नया और ख़तरनाक फ्लैश पॉइंट बना दिया है। नंबर 5 पॉइंट है इकनॉमिक इंडिपेंडेंस वाइटल फॉर ड्यूरेबल पीस। पायदार अमन के लिए दोनों ममालिक की म्याशी खुद मुख्तियारी और इलाकाई इक़्तिसादी ताउन बहुत ज़रूरी है। जब तक माशरें बैरूनी दबाव, असले की दौर और सियासी अदम इस्तेहकाम से आज़ाद नहीं होती, देर पा अमन मुमकिन नहीं होता। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। ये आपका इंट्रोडक्शन हमेशा 3/4 पेज का होना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की तरफ। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट सबसे पहला पॉइंट है पार्टीशन लेगेसी क्रिएटेड लस्टिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट। तकसीम हिंद ने मुतनाज़ा सरहदें, गैर वाज़ेह अलहाक यानी एक्सेशन और सियासी बेतमादी छोड़कर कश्मीर के मसले की बुनियाद रखी। इसने दोनों रियासतों में स्ट्रेटजिक अदम तहफ़्फ़ुज़, कौम परस्ती और मुस्तकिल दुश्मनी को जन्म दिया, जो आज भी फॉरेन पॉलिसी को मुतय्यन करती है। नंबर 2 है 1947 to 1949 कश्मीर वाज शेप्ड म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट। पहली कश्मीर जंग ने दोनों ममालिक के जहनों में एक मुस्तकिल सिक्योरिटी बयानिया पैदा किया, जहां हर रियासत दूसरी को वजूदी खतरा तस्वर करने लगी। जंग बंदी लाइन, फौजी तनसीबात और बयानाती दुश्मन ने मुस्तकबिल के तमाम तनाज़ात की बुनियाद रखी। उसके बाद कोल्ड वार एंड रीजनल अलाइनमेंट्स इन्फ्लुएंस पॉलिसीज़। कोल्ड वार में भारत सोवियत ब्लॉक की तरफ झुका, जबकि पाकिस्तान अमेरिका इत्तेहादों में शामिल हुआ। इस सीटो और सेंटो में शामिल हुआ। इस जियोपॉलिटिकल पोलराइजेशन ने असला, जो पॉलिसी तरजीहात और खत्ते की तजरियाती कशरी को मज़ीद गहरा किया। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी इंस्टीट्यूशनलाइज वाटर शेयरिंग। इंडस वाटर ट्रीटी ने पानी की तकसीम को बाज़ाब्ता बनाया, मगर इसके बावजूद तमीराती मंसूबों, मौलियाती तब्दीली और बालादस्ती की हेजमनी के खदशात ने उसे एक नया, नाजुक मगर ज़रूरी ताउन के स्तून में तब्दील कर दिया, जो आज भी शदीद दबाव में है। रिकरिंग साइकिल ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड डिप्लोमेसी। पाक भारत ताल्लुकात मुसलसल जंग, मज़ाकरात, फिर कैंसल के दायरे में घूमते रहे। ये साइकिल इंटरनल पॉलिटिक्स, कौम परस्ताना बयानी और स्ट्रेटजिक गलतफहमियों से जुड़ा हुआ है, जो मुस्तकिल अमन के इम्कानात पॉसिबिलिटीज़ को कमज़ोर करता है और खित्ते को मुसलसल खतरे में रखता है। तो ये हो गया आपका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस का। अभी हम देखते हैं कि कश्मीर रेवोकेशन जो उनका आर्टिकल 370 की है, उसके बाद 2019 से लेकर अब तक क्या सिचुएशन हुई है। उसका पॉइंट आप नोट कर लें। इससे वो लिखने से पहले आप एक कोट नोट कर लें
5 अगस्त 2019 के इक़दामात ने सिर्फ कश्मीर की खसूसी हैसियत नहीं छीनी, बल्कि 8 मिलियन से ज़ायद कश्मीरियों को खामोशी के कैद खाने में धकेल दिया। 8 मिलियन से ज़ायद कश्मीरियों को खामोशी की कैद खाने में धकेल दिया। तो इसके बाद सबसे पहला पॉइंट जो था वो है 5 अगस्त 2019 इंडिया एब्रोगेट्स आर्टिकल 370। भारत ने कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करके उसे यूनियन टेरिटरी में शामिल किया। इस इक़दाम ने रियासती खुदमुख्तियारी, बैन अल-अक़वामी क़वानीन और दो तरफ़ा मुआहदों को चैलेंज किया, जिससे पूरा खित्ता सियासी और स्ट्रेटेजिक अदम इस्तेहकाम में दाखिल हो गया। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। आर्टिकल 370 वाज रिवोक्ड थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर C.O.272 ऑन 5 अगस्त 2019। नंबर वो है हैवी कम्युनिकेशन ब्लैकआउट्स एंड डिटेंशंस फॉलोड। आर्टिकल 370 के खात्मे के फ़ौरन बाद वादी में कर्फ्यू, इंटरनेट ब्लैकआउट, हज़ारों गिरफ्तारियां और सियासी क़यादत की नज़रबंदी ने इंसानी हकूक़ को शदीद खराब वर्जियों पैदा की। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। कश्मीर फेस द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट 552 डेज इंटरनेट शटडाउन्स। तीसरा पॉइंट है वो है पाकिस्तान डाउनग्रेडेड डिप्लोमेटिक टाइज, कंडेम मूव। पाकिस्तान ने भारतीय इक़दामात को गैर कानूनी और अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के खिलाफ वर्जी करार देते हुए डिप्लोमेटिक रिलेशन कम किए, तजारत कैंसिल की और आलमी फोरम पर मसला उठाया। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। पाकिस्तान एक्सपेल द इंडियन हाई कमिश्नर ऑन 7 अगस्त 2019। 7 अगस्त। उसके बाद है कंटिन्यू प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट परसिस्ट। कश्मीर में 2019 के बाद से मज़ाहमत, एहतजाज, गिरफ्तारियां और सियासी महदूदियत का सिलसिला जारी है। डीलिमिटेशन, नई इंतखाबी हदबंदी और अर्जी कवानीन ने मकामी आबादी में मज़ीद बेचैनी और सियासी महरूमी पैदा की है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। 2022 डीलिमिटेशंस इंक्रीज्ड नॉन लोकल पॉलिटिकल एडवांटेज इन जम्मू। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है कश्मीर रिमेन्स सेंट्रल बायलैटरल ग्रीवेंसेस एंड फ्लैश पॉइंट। कश्मीर आज भी पाक भारत इख्तलाफात की जड़, इलाकाई कशीदगी का बुनियादी सबब और जंग के ख़तरे का मुस्तकिल फ्लैश पॉइंट है। इस मसले में हर तब्दीली दोनों ममालिक की स्ट्रेटेजिक पॉलिसियों और ख़तरे की अमन को बराह रास्त मुतासिर करती है। तो इसका पॉइंट नोट कर लें। कश्मीर इज़ द न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट ऑफ साउथ एशिया। कश्मीर इज़ द न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट ऑफ द साउथ एशिया। ये किसने कहा है? ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने कहा है। ये हो गया आपका कश्मीर के बारे में, पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशंस। उसके बाद दूसरा है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर क्लैशेस 2025। तो इसका पॉइंट पहले आप शुरू करने से पहले आप एक कोट नोट कर लें। मई 2025 के पाक भारत फ़िज़ाई और मिसाइल क्लैश ने साबित कर दिया कि बरसगीर अब एक ऐसी जंगी दहलीज पर खड़ा है जहां एक गलत कैलकुलेशन पूरे खित्ते को आग में झोंक सकती है। ये हो गया आपका फैक्ट। अभी आप इसके नीचे लिखेंगे पाकिस्तान इंडिया रिलेशन के जो अभी क्लैश है उसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले मई 2025 लार्ज स्केल एरियल एंड मिसाइल एक्सचेंज। मई 2025 में LOC और वर्किंग बाउंड्री के तरफ बड़े पैमाने पर फ़िज़ाइयों मिसाइल फायरिंग ने 2019 के बाद सबसे ज़्यादा संगीन मिलिट्री तसादम को जन्म दिया।
दोनों काइनेटिक ममालिक ने मुआहदा दोनों ममालिक ने महदूद मगर शदीद काइनेटिक स्ट्राइक्स के जरिए स्ट्रेटेजिक बर्तरी का इजहार किया, स्ट्रेटेजिक अपर हैंड का इजहार किया। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, ओवर 42 शॉर्ट रेंज मिसाइल वर फायर्ड विद इन 72 आवर्स। ओवर 42 शॉर्ट रेंज मिसाइल वर फायर्ड विद इन 72 आवर्स। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट है, वो है मेजर मोबिलाइजेशन सिविलियन एवैक्यूएशन अकर्ड। शदीद तसादम के बाद सरहदी इलाकों में फौजी नकलो हरकत यानी जो उनकी मूवमेंट्स थी वो इंक्रीज हो गई और हज़ारों शहरियों को हंगामी बुनियादों पर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। शेलिंग, ड्रोन हमले और मिसाइल खतरात ने इंसानी सलामती को फौरी बहरान में बदल दिया। जो इंसानी स्टेबिलिटी वो फौरी तौर बहरान में तब्दील हो गई। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, तो 70,000 प्लस सिविलियन एवैक्यूएटेड फ्रॉम सियालकोट एंड जम्मू सेक्टर्स। 70,000 प्लस सिविलियन एवैक्यूएटेड फ्रॉम सियालकोट एंड जम्मू सेक्टर्स। जो ये हमारे जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ इनको आप एज ए हेडिंग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनर फ्रेंडली हैं और सिंपल समझ आने वाली हैं। और आपकी हेडिंग्स हमेशा 2 पॉइंट्स की होनी चाहिए, जितने मैंने ये 4 पॉइंट मैक्सिमम आपकी 6 से 8 लफ्ज़ की हेडिंग होनी चाहिए। और इसी को मैंने नजर रखते हुए आपकी ये पॉइंट्स तैयार किए हैं जो आपके एग्जामिनर फ्रेंडली और अंडरस्टैंडेबल एंड हेडिंग्स हैं। नंबर 3 पॉइंट है, बोथ साइड एक्यूज क्रॉस बॉर्डर रिटर्न प्रोवोकेशंस। दोनों ममालिक ने झड़पों की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते हुए सरहद पर दहशत गर्दी सरगर्मियों का बुनियाद बनाया, जिससे तनाज़े की नोयत पेचीदा हुई। ये बयानिया इंटरनल पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजिक फेयर और लामहदूद को मजीद बढ़ाता है, लामहदूद ब्लेम गेम को मजीद बढ़ाता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, इंडिया साइटेड 3 मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन attempts in May 2025. Pakistan rejected claims. India cited 3 militant infiltration attempts in May 2025. Pakistan rejected claims. उसके बाद इंटरनेशनल मीडिएशन एफर्ट्स एक्टिवेटेड क्विकली। क्लैश बढ़ते ही अमेरिका, चीन, यूएन और गल्फ स्टेट्स ने फौरी डिप्लोमेटिक ताल्लुकात की मुदाखलत की ताकि मज़ीद बगड़ती सूरत को रोका जा सके। ये इक़दाम इस बात की अलामत हैं कि जनूबी एशिया के बहरान का आलमी अमन से बराह रास्त ताल्लुक है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप, कतर एंड यूएई जॉइंटली ऑफर शटल डिप्लोमेसी बिटवीन दिल्ली एंड इस्लामाबाद। कतर एंड यूएई जॉइंटली ऑफर शटल डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो लास्ट पॉइंट है वो है, एक्सीलेशन रेज फेयर्स ऑफ वाइडर रीजनल इंस्टेबिलिटी। शदीद कशीदगी ने न्यूक्लियर एक्सीलेशन यानी एस्केलेशन, गलत अंदाजों, सप्लाई चेन मुतासर होने और वस्ती मिडल ईस्ट और साउथ एशिया के अमन को खतरे में डाल दिया। तजियों ने 12 खबरदार किया कि एक गैर इरादी हमला भी पूरे खित्ते को जंग की तरफ धकेल सकता है, कि एक गैर इरादी हमला भी यानी ना चाहते हुए भी अगर एक हमला अटैक गलती से भी हो जाए तो पूरे खित्ते को जंग की तरफ धकेल सकता है। तो इसका कोड नोट, इसके बारे में कोड नोट कर लें आप, साउथ एशिया सिट्स ऑन अ न्यूक्लियर नाइफ एज। ये सिपरी SPISIPRI के मुताबिक साउथ एशिया सिट्स ऑन द न्यूक्लियर नाइफ एज। तो ये हो गया आपके पाकिस्तान रिलेशन के इश्यूज के बारे में था। उसके बाद आते हैं हाइड्रोपॉलिटिक्स एंड वाटर सिक्योरिटी। तो इसके बारे में पहले कोट नोट कर लें,
2025 में भारत का इंडस वाटर ट्रीटी पर उसकी कैंसिलेशन करने का ऐलान सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि एक वजूदी चैलेंज था जिसने पाकिस्तान की ज़राई दिल इंडस बेसन को बराह रास्त खतरे में डाल दिया। ये हो गया आपका फैक्ट। अभी हम मूव करते हैं इसके पॉइंट्स की तरफ। इंडस वाटर वाइटल टू पाकिस्तान एग्रीकल्चर। पाकिस्तान की ज़राअत, खुराक की पैदावार, नहरी निज़ाम और 90% ज़राई ज़मीन का इन्हसार इंडस बेसिन के पानी पर है। किसी भी अपस्ट्रीम मदाखलती या कमी से मुल्की फूड सिक्योरिटी, एक्सपोर्ट्स और दही माशत बराह रास्त मुतासर होती है। इंडस, इसका फैक्ट नोट कर लें आप, इंडस बेसन सपोर्ट्स 80% ऑफ पाकिस्तान एरीगेटेड एग्रीकल्चर। नंबर 2 पॉइंट है वो इंडस वाटर ट्रीटी हिस्टोरिकली इनकर्ड कोऑपरेशन। इंडस वाटर ट्रीटी 7 साल से 2 ममालिक के दरमियान पानी की तकसीम का बुनियादी फ्रेमवर्क रहा जिसने जंगों और बहरानों के बावजूद मुस्तकिल ताउन जारी रखा। ये जनूबी एशिया का सबसे कामयाब ट्रांस बाउंड्री वाटर रजीम समझा जाता है। तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इंडस वाटर ट्रीटी रिमेन्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ड्यूरेबल वाटर ट्रीटीज। नंबर 2025 इंडिया पुट IWT कॉर्पोरेशन टेम्परेरी अबेंडेंस। 2025 में भारत ने टेक्निकली कंसल्टेशन और मुआहदाती ताउन आर्जी मुतली के नाम पर रोक दिया, यानी शॉर्ट टर्म कैंसलेशंस, जिससे पानी के मसले ने स्ट्रेटेजिक कशीदगी की शक्ल इख्तियार कर ली। इस इक़दाम ने मुज़ाकरात, मॉनिटरिंग और तनाज़ात के हल को शदीद मुतासिर किया। इसका फैक्ट नोट कर लें। इंडिया हाल्टेड इन रुकावट दी PIC मीटिंग फॉर परमानेंट इंडस वाटर ट्रीटी कमीशन PIC मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025। उसके बाद है हिमालयन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स क्रिएट डाउनस्ट्रीम कंसर्न्स। भारत के किशन गंगा, रितले और पाकुल दिल जैसे मुतअद्दिद हिमालयी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में पानी के बहाव, ज़राई साइकिल और डाउनस्ट्रीम माहौलियाती निज़ाम को मुतासिर करते हैं, जिससे फ्लैश फ्लो, सैलिटेशंस और पानी की कमी के खदशात बढ़ जाते हैं। इसका आप एग्जाम्पल नोट कर लें। किशन गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट reduces Neelam flow by a estimated 40% in winter. Kishan Ganga reduces Neelam river flow by an estimated 40% in winter. उसके बाद है climate change intensifies seasonal water variability. मौसमियाती तब्दीली से ग्लेशियर का पिघलाव, बेवक्त बारिशें, खुश्कसाली और फ्लैश फ्लड्स बढ़ रहे हैं, जिससे इंडस बेसन के पानी का हुजम और वक्त इंतहाई गैर मुतवक्के हो चुका है। ये सूरत हाल खुराक, तवानाई और मौशत के लिए बड़ा ख़तरा है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान लॉस्ट 7,000 प्लस ग्लेशियर्स बिटवीन 2000 टू 2023। ये हो गया आपके हाइड्रोपॉलिटिक्स और वाटर सिक्योरिटी पाकिस्तान इंडिया के बारे में। तो अभी हम चलते हैं इंटरकनेक्टेड डायनामिक्स। अगर वो पूछे कि पाकिस्तान अभी अगर वो ऐसे में पूछे तो आपने तीनों पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। अगर वो पाकिस्तान करंट अफेयर में किसी एक पॉइंट पर पूछे तो आपने वो पॉइंट्स बताने हैं। अगर वो सिर्फ पूछे कि पाकिस्तान रिलेशंस बताएं, करंट रिलेशन बताएं, तो फिर आपने जो मैंने तीनों को कनेक्ट करके ये स्लाइड्स आपने बतानी है। सबसे पहला पॉइंट है कश्मीर रेवोकेशन फ्यूल्स क्रॉस बॉर्डर डिस्ट्रस्ट।
आर्टिकल 370 की मनसूखी ने दो तरफा एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचाया और सरहदी तल्लुकात में अदम यकीन, अस्करी जो मिलिटराइज क्लैशेस और डिप्लोमेटिक रिलेशन को फ्रीज किया। ये कदम दोनों रियासतों के पूरे सिक्योरिटी स्ट्रक्चर पर देरपा असरात डाल रहा है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। फैक्ट, पोस्ट 2019 डायलॉग मैकेनिज्म रिमेन फ्रोजन फॉर ओवर 5 years। दूसरा पॉइंट है बॉर्डर क्लैशेस इंक्रीज सिक्योरिटाइजेशन ऑफ वाटर इश्यूज। जो बॉर्डर क्लैशेस ने पानी की तनाज़ात को खालिस सिक्योरिटी मसला बना दिया है, जहां बहाव में कमी या डैमों की तमीर को अस्करी यानी जो मिलिट्राइज खतरा डेंजर समझा जा सकता है। इससे हाइड्रोपॉलिटिक्स डिप्लोमेसी की बजाय डिफेंस प्लानिंग में दाखिल हो चुकी है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। 2025 बॉर्डर क्राइसिस लेड टू पाकिस्तान नेशनल वाटर सिक्योरिटी अलर्ट। नंबर चौथा जो पॉइंट है वो है हाइड्रोपॉलिटिक्स यूज एज ए स्ट्रेटेजिक लेवरेज। पानी को अब सिर्फ ज़रई या माहौलियाती नहीं बल्कि सियासी और मिलिट्री दबाव का आला समझा जा रहा है। भारत के डैम मंसूबे, टेक्निकल मीटिंग्स की कैंसिलेशन और दबाव में तब्दीली स्ट्रेटेजिक रिस्क को मजीद बढ़ा रही है। वाटर हैज़ बिकम अ कोरेसिव पॉलिसी टूल इन साउथ एशिया। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के मुताबिक वाटर हैज़ बिकम अ कोएसिव पॉलिसी टूल इन साउथ एशिया। नंबर 4 पॉइंट वो है इकोनॉमिक डिस्रप्शन इज एम्पलीफाई पॉलिटिकल टेंशंस। बॉर्डर क्लैशेस, तजारत की बंदिश, तवानाई बहरान और इंपोर्ट्स महंगाई दो तरफा सियासी कशीदगी को गहरा करती है। जो इकोनॉमिक प्रेशर रियासती बयानियाँ सख्त करता है, जिससे मुज़ाकरात की गुंजाइश मज़ीद कम हो जाती है। तो इसका अब फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान इंडिया ट्रेड ड्रॉप्ड फ्राम 2.4 बिलियन 2014 टू अंडर 0.3 बिलियन 2024 के 10 सालों में जो हमारी आपस में जो वो ट्रेड थी वो 2.4 बिलियन थी 2014 में और 0.3 बिलियन हो गया 2024 में। उसके बाद है क्लाइमेट शॉक वर्सन वाटर स्कार्सिटी एंड राइवलरी। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस ग्लेशियर पिघलाव ने बेवक्त बारिशें, खुश्क साली और सैलाब पानी की मिकदार और वक्त को गैर यकीनी बना रहे हैं। ये बहरान दोनों ममालिक को पानी के हसूल पर सख्त पॉलिसियों की तरफ धकेलता है। ये बहरान दोनों ममालिक को पानी के हसूल पर सख्त पॉलिसियों की तरफ धकेलता है। ये हो गया आपका अभी जो 6 पॉइंट है फीडबैक लूप, सिक्योरिटी पॉलिटिक्स एंड रिसोर्सेज। सिक्योरिटी खदशात सियासी फैसलों को सख्त करते हैं। सियासी तनाव वसाइल पर मुकाबला बढ़ाता है और वसाइल की कशमकश सिक्योरिटी को मज़ीद ख़राब करती है। ये फीडबैक लूप पाक भारत ताल्लुकात को मुस्तकिल अदम इस्तेहकाम में रखता है। तो इसके बारे में जो ये कोटेशन है ये आप इसको नोट कर लें। ये सिपरी के मुताबिक, सिपरी 2024 के मुताबिक, साउथ एशिया इज ट्रैप्ड इन अ सिक्योरिटी रिसोर्स पॉलिटिक्स स्पाइरल। साउथ एशिया इज ट्रैप्ड इन अ सिक्योरिटी रिसोर्स एंड पॉलिटिक्स स्पाइरल। तो अभी हम देखते हैं कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अगर आपस में हो जाए तो ये पाथवर्ड के तौर पर क्या क्या किया जा सकता है। तो इसकी पहले अगर हो जाए तो पहले ही है अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं।
डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी। पाकिस्तान का महदूद एक्सपोर्ट टेक्सटाइल और कम वैल्यू मसनूआत से निकलकर आईटी, ज़राई, एग्रीकल्चर, वैल्यू एडिशन और माइजरल प्रोसेसिंग और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ लाना होगा। इससे जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो कम होंगी, डॉलर कमाई बढ़ेगी और मैशत वजूद खुद मुख्तियार होगी। Pakistan IT exports reached 3.2 million in 2024 but have a potential of 50 to 20 billion dollars। नंबर 2 है वो इन्वेस्ट वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। के दोनों ममालिक को इन्वेस्ट वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करना चाहिए। पाकिस्तान का 90% पानी ज़राअत में इस्तेमाल होता है, इसलिए ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल्स, लेजर लैंड लेवलिंग और हाई एफिशिएंसी आबाशी निज़ाम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो पाकिस्तान लॉसेज 35 to 40% इरिगेशन वाटर ड्यू टू अपडेटेड फ्लड इरिगेशन। नंबर 3 है जो स्ट्रेंथन्स रीजनल ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। सेंट्रल एशिया, चीन और अफगानिस्तान से तजारती रवाबित, ट्रांजिट की सहूलियात और तवानाई का कॉरिडोर पाकिस्तान की माशी ताकत और बढ़ा सकता है। इलाकाई तजारत, सस्ती दरामदात, ज़्यादा मार्केट एक्सेस और स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तियारी फराहम करती है। इसके बारे में आप फैक्ट नोट कर लें कि रीजनल ट्रेड इन पाकिस्तान और सार्क इज लेस देन 5% वाइल एशियन रीजनल ट्रेड इज मोर देन 50%। वो है प्रमोट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन हब। पाकिस्तान को मशीनरी, केमिकल्स, खुराक, टेक्नोलॉजी और ऑटो पार्ट्स जैसे शोबों में लोकल इंडस्ट्री बनाने की ज़रूरत है। दरामदात कम होंगी, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा और पाकिस्तान इलाकाई मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, अगर हम इंपोर्ट बैंक से भेजना चाहते हैं तो हमें पाकिस्तान स्पेंड $60 मिलियन एनुअली ऑन इंपोर्ट्स। ये हो गया आपकी अपॉर्चुनिटीज। अगर अपन में इंडिपेंडेंस होंगे तो फिर होगा। फिर कहता है चैलेंजेस क्या है। सबसे पहले है लिमिटेड फिस्कल स्पेस फॉर बिग इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा बजट का कर्जों की सूद में जाता है, जिससे तरक्याती और सनती सरमायाकारी के लिए वसाइल नहीं बचते। नंबर 2 चैनल है वीक इंडस्ट्रियल बेस एंड वैल्यू चेन्स। पाकिस्तान की सनती बुनियाद कमज़ोर, टेक्नोलॉजी पुरानी, सप्लाई चेन गैर महफूज और इंटरकनेक्टेड और बरामदी मसनूआत कम वैल्यू हैं। जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो कम वैल्यू हैं। इस वजह से आलमी मंडी में मुकाबला कमज़ोर रहता है और माशी आज़ादी मुतासर होती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डेटरिंग सस्टेन रिफॉर्म्स। ये मुसलसल सियासी बहरान, हुकूमतों की अदम तकमील मुद्दतें और पॉलिसी की गैर यकीनी सरमायादारों को खौफज़दा करती है। माशी इस्लाहात तसलसल के बगैर रुक जाती हैं, जिससे माशी खुद मुख्तियारी का सफ़र बार मुतासर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के अगर वो थर्ड पार्टी हमारे पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन में इंडिपेंडेंस कराए तो फिर क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं इसके। सबसे पहला पॉइंट है वो है थर्ड पार्टी कैन प्रोवाइड डिप्लोमेटिक ब्रीथिंग रूम। थर्ड पार्टी का किरदार फ्री कैन के दरमियान तनाव कम करके डिप्लोमेटिक माहौल पैदा करना है, क्योंकि बराह रास्त बातचीत अक्सर सियासी दबाव, डिप्लोमेटिक जो वो नफ़रत है और अदम एतमाद के बहस रुक जाती है। सालसी वक्फा एतमाद और मज़ाक़ाती राह हमवार करने में मदद देती है। नंबर 2 है वो है UN US सऊदी अरेबिया इफेक्टिव एज कन्वीनियर। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और सऊदी अरब तारीख़ी तौर पर मुज़ाकरात बुलाने, कशीदगी कम करने और हंगामी राब्ते कायम करने में मुअस्सिर रहे हैं। इन इदारों का असर रसूख, माली ताकत और डिप्लोमेटिक हसस नाज़ियात को कम करने
और रोकने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट है मेडिएशन लिमिट बाय नेशनल सॉवरेनिटी सेंसिटिविटीज। जनूबी एशिया में रियासती खुदमुख्तियारी का एहसास तस्वुर किसी भी बैरूनी या थर्ड पार्टी को मुश्किल बनाता है। जनूबी एशिया में रियासती सॉवरेनिटी का एहसास तस्वुर किसी भी थर्ड पार्टी एक्टर को मुश्किल बनाता है, ख़ास तौर पर भारत के लाजमी मौक़िफ़ के बहस के कश्मीर उसका अंदरूनी मसला है। इस वजह से अक्सर थर्ड पार्टी एक्टर सियासी तौर पर नाकाबिले कबूल समझी जाती है। और दूसरा पॉइंट है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रिक्वायर बिफोर ड्यूरेबल सेटलमेंट। ड्यूरेबल सेटलमेंट सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब दोनों मुल्क कम अज़ कम एतमाद साजी के इक़दामात, मिलिट्राइज राब्ते, तजारती तहामुल और सफ़ाक़ती बहाली को कबूल करें। जो अस्करी राब्ते हैं, जो मिलिट्री LOC पर उसके राब्ते, तजारती तहामुल वापस में ट्रेड बढ़ाएँ और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बहाल करें, तभी ड्यूरेबल सेटलमेंट और पीस मुमकिन है। तो अभी हम मूव करते हैं पॉलिसी ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। अगर वो पाकिस्तान इंडिपेंडेंस सफर में हो उसके भी क्या पोजीशन है, या थर्ड पार्टी के क्या कर सकते हैं। अगर वो भी कामयाब नहीं हो रहे तो उसके लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेंथन्स डिप्लोमेटिक डी-एस्केलेशन एंड कम्युनिकेशन चैलेंज। डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बहाली, DSC हॉटलाइंस फार रखने और हंगामी कम्युनिकेशन मैकेनिज्म मजबूत करने से गलतफहमियों, हादसाती तसादम और तेज़ी से बढ़ते तनाव को रोकने में मदद मिलती है। तो जो कंटिन्यूस ऑफ कम्युनिकेशन या डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं खित्ते में स्टेबिलिटी की बुनियाद रखते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है। उसके बाद प्रायोरिटाइज नेगोशिएटेड हाइड्रोलॉजिकल ट्रांसपेरेंसी एंड डाटा शेयरिंग। दरियाव पानी के बहाव, ग्लेशियर डाटा और हाइड्रो पावर मंसूबों की बरवक्त मालूमात का तबादला एतमाद में इजाफा करता है। शफाफ हाइड्रो पॉलिसी इंडस वाटर ट्रीटी के मुस्तकबिल को मुस्तकम करने और पानी पर मबना तनाज़ात को रोकने में कलीदी अहमियत रखती है। नंबर 3 पॉइंट है वो एक्सेलरेट एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स। पाकिस्तान की कम वसी एक्सपोर्ट बेस उसे बैरूनी झटकों और इलाकाई कशीदगियों के रहमो करम पर छोड़ती है। सन्नतकारी वैल्यू एडिशंस और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से माशत मजबूत होती है और भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तियारी बढ़ती है। डीपन मल्टीलेटरिज्म, सार्क, SCO बिस्टमिक एंगेजमेंट। इलाकाई तंजीमों में पाकिस्तान को एक्टिव रोल अदा करने, डिप्लोमेटिक स्पेस, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और स्ट्रेटेजिक बैलेंस फराहम करते हैं। मल्टीलेटरल फोरम भारत के साथ तनाव कम करने, मुश्तरका मंसूबे शुरू करने और खित्ते में एतमाद साजी बढ़ाने का मौसर प्लेटफॉर्म बनते हैं। इसलिए पाकिस्तान को सार्क में, SCO और बिस्टेक में प्रॉपर वो होना चाहिए, अपने आप को एक्टिव रोल अदा करना चाहिए। इनहेंस डेटरेंस वाइल अवॉइडिंग प्रोवोकेटिव पोस्टरिंग। इफेक्टिव डेटरेंस बरकरार रखने के लिए ख़तरनाक बयानिए, जहराना इलानात और गैर मुतअद्दिद अस्करी इशारों से बहुत अहम हैं। ज़िम्मेदाराना स्ट्रेटजिक रवैया न सिर्फ आलमी एतमाद बढ़ाता है बल्कि हादसाती जंग और गलत फहमियों के इम्कानात भी कम करता है। नंबर 3 जो पॉइंट है वो है पब्लिक डिप्लोमेसी टू ग्लोबलाइज कश्मीर ह्यूमैनिटेरियन नैरेटिव्स। आलमी पब्लिक ओपिनियन, मीडिया फोरम्स, इंसानी हकूक़ की इदारों और पार्लियामेंट्री ग्रुप्स के ज़रिए कश्मीर के इंसानी पहलू को उजागर करना पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पोजीशन मजबूत बनाता है। इसलिए हमें अखलाकी और इंसानी बुनियादों पर बैन अवी दबाव बढ़ाना चाहिए ताकि कश्मीर का मसला जल्द अज जल्द हल किया जा सके। ये तो हो गया पॉलिसी ऑप्शन फॉर पाकिस्तान टू मेंटेन प्रॉपर रिलेशन विद पाकिस्तान इंडिया। अभी हम करेंगे कंक्लूजन्स कि हमने क्या क्या पढ़ा है और उसको अब कंक्लूड करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कश्मीर वाटर सिक्योरिटी टाइटली इंटरविंग। कश्मीर पानी और सिक्योरिटी के मसाइल बाहम जुड़े हुए हैं।
इन तीनों अवामिल की पेचीदगी और इनके ताल्लुक ने पाक भारत ताल्लुकात में हमेशा मुस्तकिल कशीदगी पैदा की है। डी एक्सीलेशन नीड्स इकनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक टूल्स। तनाव कम करने के लिए माशी और सफारती जो डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ अस्करी राहों पर इन्हिसार कशीदगी बढ़ा सकता है। नंबर 4 है वो है इकनॉमिक इंडिपेंडेंस इम्प्रूव स्ट्रेटेजिक पॉलिसी स्पेस। माशी खुद मुख्तियारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के लिए अहम है। मजबूत माशत पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी में लचक, खुददारियत और खित्ते में बेहतर मज़ाकराती पोजीशन फराहम करती है। नंबर 6 सस्टेनेबल पीस रिक्वायर इंक्रीमेंटल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। पायदार अमन के लिए एतमाद साजी ज़रूरी है। छोटे छोटे एतमाद बढ़ाने वाले इक़दामात, मुश्तरका मंसूबे और मस्बत थर्ड पार्टी के ज़रिए देर पामन कायम किया जा सकता है, जो खित्ते के इस्तेकाम की बुनियाद रखता है। ये हो गया आपका लेक्चर का एंड। अभी हम मूव करते हैं रैपिड फायर एमसीक्यूज के। एमसीक्यूज कौन कौन से आ सकते हैं पाकिस्तान रिलेशन में से। सबसे ऑन विच डेट डिड इंडिया रिवोक आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 इंडिया ने कब रिवोक किया, ये मैंने आपको 2-3 बताया, आप भी इसमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विच ट्रीटी गवर्न्स इंडर वाटर शेयरिंग। इंडस वाटर शेयरिंग पाकिस्तान इंडिया में कौन सी ट्रीटी है। व्हाट हैपेंड टू इंडस वाटर ट्रीटी इन अप्रैल 2025। अप्रैल में क्या हुआ था, जब वो पहलगाम अटैक हुआ था ना, तो उसके बाद उन्होंने कहा था हम इंडियन वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर रहे हैं। व्हाट ट्रिगर द मई 2025 एक्सीलेशन, वो जो पहलगाम अटैक था। बाद वन की पॉलिसी फॉर पाकिस्तान टू रिड्यूस टेंशन। पाकिस्तान के लिए कौन सी वन की पॉलिसी होनी चाहिए। जो एक कोई मैंने 6 बताई, इनमें से आप कोई सी 1 या 2 कमेंट सेक्शन में बता दें, जो पाकिस्तान इंडिया के टेंशन को कम कर सकती है। यहाँ पर आपका हुआ लेक्चर। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, सब भाइयों का शुक्रिया। वस्सलाम।